पाकिस्तान दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन दिन ब दिन इनमें ये दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। अभी 10 दिन पहले हमारा एक फ़ौजी जवान अफगान तालिबान ने बलदक बॉर्डर पे शहीद किया, फिर 2 दिन पहले वो ड्यूरन लाइन से फेंसिंग जो है उखाड़ के ले गए, और ये तकरीबन हर 10-15 दिन बाद ऐसा होता है। तो इस कशीदगी की वजह आपकी नज़र में क्या है? आवाम की नफरत को मैं जज कर सकता हूँ कि रोज़ बरोज़ यहाँ पर मैं आता हूँ ना, पहले जब मैं आ रहा था काफ़ी 20 सालों से, तो लोग मोहब्बत दे रही थी, अब वही तरह नहीं रहा। अब लोग कह रहे कि यार अफ़गान हो, अफ़गानिस्तान तो हमारे दुश्मन मुल्क है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यार ये पता नहीं क्यों इस तरह हो रहे हैं। क्या वजह है कि जब ये अमेरिका अफगान जो वॉर हुई थी तो उसमें पाकिस्तान ने हर मुमकिन हद तक अफगानिस्तान का साथ दिया था, इवन कि आपके जितने मुहाजिरीन आए उनको भी यहाँ पे जगह मिली। तो एक अफगान होने के नाते आपको क्या नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हेल्पफुल जेस्चर शो करने के बावजूद जो अफगानिस्तान के लोगों के दिल में नफरत है वो नहीं होनी चाहिए, और इसकी वजह क्या लगती है आपको? असल बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ दीन और अक़ीदे की बुनियाद हम चलते, बाकी यहाँ पर हम बिज़नेस कराते हैं, वहाँ पर भी लोग आते हैं काफ़ी, हमारे पंजाब के लोग, पेशावर के लोग, हमारी तो बीच में वही पुरानी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आवाम मतलब जिस तरह पहले थी वही तरह नहीं रहा। सर, जो डॉक्टर साहब वहाँ से जो भी लोग आपको जब भी कोई फैसिलिटेशन चाहिए होती है तो पाकिस्तान आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अगर आपको सेहत की फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, वहाँ सेहत के मामलात का भी इशू है, तो उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करता है। इसके बावजूद अफगान असल में ना हम भी कर सकते हैं सब कुछ, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मतलब जब हमें चांस मिलेगी ना, वहाँ पर वार ना हो, कोई मसला ना हो, तो हम अफ़गान कौम किसी से कम नहीं है, हम भी सब खर्च कर सकते थे। अभी सेहत के बारे में तो आपको ये कहूँगा, इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान में जो फैसिलिटी आजकल है सेहत के मामले में आपको बता नहीं सकता। जितनी मशीनें हैं हमारे IML में ऑनर हूँ IML लैब का, तो वहाँ पर जितनी मतलब मैंने टेक्नोलॉजी लगाए हुए, शायद यहाँ पर भी बहुत कम जगह पर होगा। लेकिन असल बात जो है वार, जंग, ये सब सिस्टम ख़राब कर देते हैं। सर, पाकिस्तान जो है वो आपका ब्रदर इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान का, और इंडिया के साथ जो है वो ना तो आप लोगों के मजहबी ताल्लुकात हैं, लेकिन सिंस अफगानिस्तान के लोग जो हैं, अगर हम ये मैचेस वगैरह में भी देखते हैं या वैसे भी, तो वो इंडिया के नारे बुलंद करते हैं, इंडिया को पसंद करते हैं, और इसके पैरेलल वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। अभी रिसेंटली जैसे हमारे एक फौजी जवान को भी शहीद किया गया है, तो उनको इतना पसंद करने की क्या वजह? लेकिन हम अफगानिस्तान कहते हैं हमारा ब्रदर कंट्री है, उसके बावजूद भी हमने उनके लिए इतने सख्त रूल बना दिए हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि इस सारी साजिश के पीछे इंडिया है, फिर हम इंडिया को जो है वो जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ये तो सबको पता है कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो या तो USA की तरफ वो पॉइंट आउट USA को करते हैं या फिर इंडिया को करते हैं। यही दो इनको मतलब एक वीक पॉइंट जो मिला है, उनको कहते हैं कि हम यहाँ से वो शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए यही करते हैं। लेकिन ऐसी कोई वो बात नहीं है, क्योंकि वो तो हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। अगर अफगानिस्तान की जो जोग्राफिकल वो उनका पोजीशन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो इंडिया भी अपने नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पे हासिल करने के लिए लगा हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो भी वहाँ पे लगा हुआ है। इंडिया काफी सारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से लोग खुश है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उस पर काम हुआ है, टूरिज्म पे वहाँ पे काम हुआ है, ये कर रहे हैं। इवन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें स्कॉलरशिप भी दी गई है, स्कॉलरशिप मिलते हैं काफ़ी सारे, और वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ये कि मैंने जिस तरह बताया कि जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे हैं वो बिल्कुल ये नियर बाई जो वो है एरियाज़ है, वो अगर चमन बॉर्डर पे देखा जाए या फिर ये तुर्खम के बॉर्डर पे देखा जाए, लेकिन बाकी जो है लोग वो मूव कर रहे हैं इंडिया की तरफ या फिर ईरान की तरफ। लेकिन जो मजबूर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ, वो इस तरफ आते हैं, लेकिन उनको काफ़ी सारे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम गलत कर रहे हैं। गलत तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए, अगर हम एक तरफ से कहते हैं ब्रदर मुल्क कंट्री ब्रदर, और आगे से इस तरह को ट्रीट करते हैं, तो फिर इसका क्या था? कोई भाई अपने दूसरे भाई के साथ ऐसा कर सकता है जो हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं? ये तो हमने वो सबूत ही नहीं किया कभी कि वो हमारे भाई भाई मुंह से कहते हैं कि ये भाई है, लेकिन दिया क्या हमने, किस तरह ट्रीट किया है? अगर आप देखा जाए कि रशिया और कोल्ड वॉर चल रही थी, रशिया और अमेरिका के दरमियान वॉर थी, हम जाके खुद पढ़े, अफगानिस्तान को तो हमने तबाह कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तालिबान को हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी, तालिबान बना दिया, फिर जाके मौला उमर को बिठा दिया, फिर उसके बाद जब 9/11 के बाद उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो चलो फिर अमित करजी ये आ गया। अभी तक पाकिस्तान के वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कर रहे हैं ये सब कुछ, इसी वजह से तो लोग मजबूर, इस यहाँ तक तो उन्होंने पाकिस्तान ने पहुँचाया है उसको।
तो यहाँ पे जब पहुँचा दे तो लाजमी बात है वो यहाँ पे इलाज के लिए भी आएंगे, वहाँ पे क्या इसको वो हम क्या उसको पैगाम क्या देना। देखिए ये अगर हम देखें पास्ट में अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मतलब ये सबसे कशीदगी जो चल रही है, जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, ये सबसे बड़ी वजह इसकी है ड्यूरेंट लाइन का जो 1893 में जो एक पैक्ट हुआ था, जो एक माहिदा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो मीर अब्दुर्रहमान जो अफगानिस्तान का था उसके दरमियान जो हुआ। लेकिन वो जो पैक्ट हुआ था 100 साल के लिए था, 1993 में वो कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद जो एरियाज़ है वो वापस जो है अफगानिस्तान के अंदर जाने थे। लेकिन वो जो है वो पैक्ट अभी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से जो है पाकिस्तान जो इनका नैरेटिव है वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो जो पैक्ट हुआ था वो किसके साथ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हुआ था, हमारे साथ नहीं हुआ था। और उसके साथ साथ जो ये बाढ़ जो फेंस लग गई है अभी तकरीबन ये 4-5 साल से जो है उस फेंस पे काम हो रहा है, बिल्कुल ये डिवाइड हो गए, जो ड्यूरेंट लाइन था वो सारा इस तरफ आ गया। तो ये चीज़ भी जो है उन लोगों के दिमाग में, और इनके जो मेन वजह है वो इसी वजह से जो है ये क्रिएट हुई है, टेंशन्स क्रिएट हुए हैं। और अगर हम ये बॉर्डर जो है अभी टेंशन चल रहा है आजकल, इसके अगर हम बात करें तो ये तो मोस्टली जो अभी अगस्त 2021 में जो तालिबान की जो वहाँ पे गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद जो है ये काफ़ी बढ़ गई हैं। तो उसकी मेन वजह तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो कह रहे हैं कि मतलब अब अफगानिस्तान के आपके वहाँ के हालात सबको पता है ना, हॉस्पिटल्स है ना, एजुकेशनल जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, मतलब हर हालात से जो है वो। तो जब भी वो कोई पेशेंट वगैरह आते हैं तो मोस्टली वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं या फिर ईरान की तरफ जाते हैं। ईरान की तरफ जो है वो तो चलो एज़ कम्पेयर टू दिस बॉर्डर वहाँ पे जो है थोड़े वो कंफर्टेबल वो जा सकते हैं। लेकिन वहाँ यहाँ पे अगर जो लोग बॉर्डर के आसपास इलाके लाइक कंधार हो गया, बोलतक हो गया, वहाँ पे जो नियर बाई एरियाज़ है वो इस तरफ वो करते हैं आते हैं। तो यहाँ पे जो है तादाद तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है इस तरफ पाकिस्तान के आने की तरफ, क्योंकि वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ नहीं है उन लोगों के पास। लाजमी बात वो यहाँ पे आएंगे इलाज के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है इनके जो कंडीशन रखे गए पाकिस्तान की तरफ से वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। पहली बात तो ये है कि मतलब वीज़ा आपको होना चाहिए, अगर वो ना हो तो फिर उसके बाद जो है काफ़ी लोगों से जो है पैसे तलब किए जाते हैं, उनको जो है मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनके से इवन दो फिजिकली टॉर्चर किया जाता है बॉर्डर पे। इस तरह के मैंने देखे ना, ये देखा जाता है कि ये मेल है ये फीमेल है ना, कोई से बहुत जो है वहाँ पे टेंशन। इस वजह से भी जो है पाकिस्तान तालिबान की भी अपने कंसर्न है और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उनकी भी अपने कंसर्न है। इंडिया क्यों नहीं यूज़ होता, इंडिया क्यों नहीं यूज़ होता किसी भी मुल्क के हाथों? अगर उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई चेंजिंग की बात की जाए तो उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ मुंह के ऊपर उनके जवाब देते हैं कि भाई हमने ये काम नहीं करना क्योंकि ये हमारी आवाम के लिए बेहतर नहीं है, हम वही पॉलिसी बनाएंगे, वही काम करेंगे जो हमारे मुल्क और हमारी आवाम के लिए बेहतर होगा। तो पाकिस्तान ही क्यों इस्तेमाल होता है, कोई और मुल्क इस्तेमाल क्यों नहीं होता, इंडिया क्यों इस्तेमाल नहीं होता? इंडिया भी इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता है, बैकडोर पॉलिसीज़ काम कर रही होती हैं। दूसरा ये है कि हमेशा पाकिस्तान का रवैया इस तरह से होता है कि पाकिस्तान वैसे भी जो है ना एक तरह का बदनाम बन चुका हुआ है। जैसे हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो है तो वो हमेशा पाकिस्तान जो है ना पीक पकड़ जाता है और इंडिया जो है ना वो उसकी एक तो ये है कि उनकी जो मार्केट सिस्टम है, उनकी पूरी दुनिया के साथ जो है ना उसके जो ताल्लुकात हैं, अगर कोई भी किसी चाइना ने या अमेरिका ने कोई चीज़ लॉन्च करनी है तो वो जाके इंडिया को भेज देते हैं। हाँ भी उनकी ऑडियंस इतनी है कि वो उनकी जो मार्केट है वो रेट बढ़ रहे होते हैं और उनकी जो है ना प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, तो वो इन चीज़ों को जो है ना दूर हो जाती हैं। फिर क्या होता है, पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से मलबा जो है ना ज़्यादा हो जाता है। इस सब के पीछे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि एक तो इंडिया है, दूसरा इसके पीछे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा से जो है ना शुरू से ही ईरान से पाकिस्तान भी आता रहा है। आपको पता होगा कलभूषण का केस है या इस तरह के जो भी मामलात हैं, तो मैं समझता हूँ एक तो इंडिया की लॉबी चल रही है और दूसरा इसके पीछे सबसे जो बुनियादी वजह है वो है अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा जो है ना डिस्टेबलाइज रही है, कभी हिचकोले खाती रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुरू से ही। तो वो हमेशा से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमेशा से जो है ना नीचे गिराने की कोशिश करता है और उसके पास उसका जो इत्तेहादी होता है वो इंडिया होता है। तीसरे नंबर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने हमेशा, मैं समझता हूँ एज ए मीडिया स्टूडेंट, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ धोखाधड़ी की है। उसको हमेशा पाकिस्तान आर्मी की बात भी कर लें तो पाकिस्तान आर्मी हमेशा कभी उनको यहाँ से जो है ना TTP पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाती है, उसके बाद फिर उनको कहती है ये जिहाद करना है आपने, क्योंकि वहाँ से इसको अमेरिका की फंडिंग भी हो रही होती है। पाक फ़ौज को हम माजरत के साथ जो है ना पाक फ़ौज बुलाते हैं,
खैर इसमें उनको सपोर्ट करती है, कभी कहती है कि आपने जिहाद करना है, यहाँ से भी बंदे लेके जाती है अफ़गानिस्तान में, फिर अफ़गानिस्तान वालों को जो है ना उकसाती है कि जो है ना ये हमारे इस्लाम के नाम के ऊपर ये यहूदी साजिश है या जो अमरीकी साजिश है, हमें आपस में लड़वा रहे हैं। हालांकि हमारे अफ़गानी भाई हैं, इधर काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और रिसेंटली एक दो वाक़यात हुए हैं कराची के अंदर, आपने देखा होगा सिंध के अंदर के अफ़गानियों को जो यहाँ पे जो कारोबार करते हैं उनको भगाने की कोशिश की गई है, पंजाबी लोग जो हैं भगा रहे हैं। ये इंतहाई सरासर एक गलत है और इसके पीछे इंडिया की लॉबी है। मैं समझता हूँ कि इंडिया इसके पीछे बड़ा है। इंडिया को ये सब करने का क्या फ़ायदा? आपको नहीं पता कि शुरू से जब से हम आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया जब से अलहदा हुए हैं, तो वो हमेशा से हमारे दरमियान एक टसल रही है, अजीब किस्म की टसल है जो हमें नहीं पता। एज ए हम मुस्लिम, हमें भी इंडिया कौम से तो हमें कोई नफ़रत नहीं है, हमें इंडियन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो सारा तबाह का तबाह हो चुका है। वहाँ की गवर्नमेंट उनके बंदों को जो है ना हमारी जो कौम है उनसे लड़वाती है, और यहाँ की गवर्नमेंट उनसे। मैं समझता हूँ इस सब के पीछे जो हमारा चले जाए कश्मीर इशू चल रहा है, पता नहीं कौन से डिस्प्यूट चल रही हैं या डिस्प्यूट टेरिटरी हैं हमारी, तो वो इन सब के पीछे इन सब का एक ही लिंक है, जो कि वो सारे इस तरह के मामलात में हम उनके ख़िलाफ़ होते हैं। हालांकि अभी देख लें, कोई भी इशू हो हम कहते हैं इंडिया कर रहा है, हम कहते हैं अमेरिका कर रहा है। हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं इसके पीछे, और उसके अलावा जो है ना इंडिया भी इसमें यूज़ हो।